नमस्ते। व्याकरण के बाद में अब हम शुरू करने जा रहे हैं पद्य शिक्षण, मतलब पद्य से रिलेटेड डेमो चीजें। इसमें मैं ज्यादा बहुत सारे पद्य को लेकर के नहीं चलूंगा, केवल एक श्लोक और उसी के बारे में व्याख्या और उसको आप कैसे पढ़ाएंगे और किस प्रकार से आप उनको बताएंगे, तो ये धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे आने वाले समय में, अभी तो मैंने आज जो टॉपिक लिया है ये नीति शतक के भर्तृहरि के द्वारा विरचित एक श्लोक है और उसी को मैंने पढ़ाने की कोशिश किया है। आगे आने वाले समय में आपको और भी बहुत सारे, मतलब कि जो श्लोक हैं वो देखने को प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ में अगर आप श्लोक लेते हैं तो श्लोक के लिए आपका गला बहुत अच्छा होना चाहिए। और यदि आप गाने में बहुत अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आप श्लोक लीजिए, व्याकरण से ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात ये भी है कि आप श्लोक के साथ में जो दीपिकम से रिलेटेड है, जो एनसीईआरटी की बुक है उससे ही रिलेटेड कोई श्लोक लीजिए तो वो ज्यादा बेस्ट है। और आने वाले समय में आपको यहाँ पर दीपिकम से जुड़ी हुई भी बहुत सारी जो श्लोक हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वहां से मुझे जो लेसन प्लान है वो देखूं और उसके बाद में मैं जरूर वीडियो उस पर भी बनाऊंगा, है ना। और यहाँ पर बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो भी श्लोक मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो उस श्लोक को अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस श्लोक ये ही श्लोक करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि श्लोक आपको याद होना चाहिए। मतलब आप हम लिखित डेमो टीचिंग है हमारी कक्षा, जो है ये कक्षा है। आज हम यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञः शास्त्रम तस्य करोति किम, इसको पढ़ने वाले हैं। तो जनरल इंफॉर्मेशन जो है क्या है कि विद्यालय का नाम और छात्राध्यापक, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया तो द संस्कृत मेंटोर, है ना। उसके बाद में आप यहाँ पर विषय लिख सकते हैं। विषय आपका है संस्कृत और उपविषय आपका नीति शतकम। कक्षा अवधि 9, मतलब कि 9वीं क्लास के बच्चों के लिए है और 15 से 20 मिनट। और शिक्षण विधि सस्वर व्याख्यान विधि और सहभागी प्रश्नोत्तर विधि। साथ में टीएलएम क्या होगा, तो श्यामपट जो ब्लैक बोर्ड होता है और स्मार्ट जैसे पीपीटी वगैरह। इससे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, तो देखिए इसके शुद्ध उच्चारण, सस्वर बहुत ही शुद्ध उच्चारण छात्र, और संस्कृत श्लोक का उचित आरोह अवरोह लय ताल गति यति के साथ में शुद्ध वाचन में निपुण हो पाएंगे। छात्र श्लोक के प्रत्येक पद का संधि विच्छेद कर उसका अनुवाद तथा मूल भावार्थ को समझ पाएंगे। और छात्र यह जान सकेंगे कि केवल शास्त्रीय ज्ञान ही प्राप्त कर लेना नहीं, बल्कि जीवन जीवन में स्वयं के विवेक की सर्वोच्चता भी आवश्यक होती है। और साथ ही साथ में नीति के व्यवहारिक जीवन में नैतिक दृष्टिकोण और उचित निर्णय लेने की जो तार्किक शक्ति है वो भी छात्रों के अंदर में विकसित होगी। ठीक है, तो आइए हम उनके प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे, बात करेंगे कि अच्छा बताइए बच्चों, क्या केवल पुस्तक को पढ़ लेने से या फिर पुस्तक को रट लेने से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है क्या? तो बच्चे कहेंगे नहीं। तो वास्तविक ज्ञान और रटने में मूल अंतर क्या है? अच्छा, कोई बात नहीं, देखिए। अच्छा एक बात बताइए, यदि एक आंख ना हो, यदि आंख ना हो तो क्या सुंदर जो दर्पण है, शीशा जो है, आईना, वो कोई काम आएगा क्या? और उसी प्रकार से यदि स्वयं की बुद्धि ना हो तो फिर बड़े बड़े शास्त्र क्या प्रयोजन है, कोई उपयोग है क्या? नहीं। तो आइए इसी चीज के बारे में हम आज एक श्लोक पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा। बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था भर्तृहरि। उन्होंने लिखा था नीति शतकम। उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बोलिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। दर्पणः किं करिष्यति। यस्य मतलब जिस व्यक्ति के हुस नास्ति नहीं है, प्रज्ञा मतलब स्वयं की बुद्धि। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास में स्वयं की बुद्धि नहीं है,
लोचनाभ्याम विहीनस्य। लोचनाभ्याम का मतलब क्या है? लोचन मतलब होता है आंख, और लोचनाभ्याम यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि आंख कितना है? दो है। तो लोचनाभ्याम विहीनस्य, विहीन मतलब नहीं होना, रहित, है ना। दर्पण मतलब मिरर। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य के पास में सोचने की, समझने की बुद्धि या विवेक नहीं है, शास्त्र अथवा ज्ञान ग्रंथ उसका कोई भी मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। उसके लिए ज्ञान हमेशा अनुपयोगी रहता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जो अंधे नेत्र वाले हैं, उनके सामने यदि बहुत ही उत्तम शीशा रख दिया जाए तो भी उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ है ना। आइए इसमें हम कुछ संधि विश्लेषण करते हैं। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है? नास्ति। नास्ति में बताइए कौन सा संधि होगा? हाँ, न अस्ति। न अस्ति, न में क्या है? अकार है। अस्ति में भी क्या है? अकार है। दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? नास्ति। वेरी गुड। क्या बन जाएगा? नास्ति, है ना। दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? नास्ति। अच्छा एक चीज और देखिए, लोचनाभ्याम। बताइए लोचनाभ्याम कौन सा विभक्ति है? राम, रामो रामाह, रामेभ्याम या रामभ्याम। तो पंचमी होना चाहिए या तृतीया होना चाहिए, चतुर्थी होना चाहिए या फिर पंचमी, परंतु होगा द्वितीय विभक्ति का ही। परंतु विहीन है, अंग अंग विहीन में, तो यहां पर येनांग विकार तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना। तो लोचनाभ्याम कौन सा विभक्ति लगा? तृतीय विभक्ति। वेरी गुड। विहीनस्य। अब यहां पर देखिए प्रत्यय बताइए कौन सा? विहीनस्य में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए वि उपसर्ग, हा धातु, त प्रत्यय, है ना। और हीन, ये षष्ठी विभक्ति का एक सूत्र है, इसीलिए षष्ठी एक वचन होगा। साथ ही साथ में देखिए प्रज्ञा। प्रज्ञा स्त्रीलिंग का शब्द है। ताप जो प्रत्यय है इससे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? नास्ति, न अस्ति, कौन सा संधि? हाँ, कौन सा संधि बच्चों? दीर्घ संधि। और लोचनाभ्याम में कौन सा हाँ, लोचनाभ्याम में कौन सा वो है? वचन है, द्विवचन है। कौन सा विभक्ति? हाँ, तृतीया विभक्ति। और विहीनस्य में कौन सा विसर्ग है? उपग्रह उपसर्ग है। हाँ, वी उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखिए तो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यसि। प्रज्ञा मतलब स्वयं की बुद्धि, इंटेलिजेंस। उसके बाद में दर्पणः मतलब मिरर, लोचनाभ्याम मतलब नेत्र, दोनों नेत्र, और नास्ति मतलब न अस्ति, नहीं है। वेरी गुड। लिखिए तो, बताइए प्रज्ञा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मतलब प्रज्ञा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? हाँ, सोचने समझने की आंतरिक शक्ति या फिर आंतरिक बुद्धि। अच्छा, दर्पण किसके लिए पूर्ण रूप से निरर्थक होता है? हाँ, किसके लिए? आंख से विहीन व्यक्ति के लिए, है ना। और शास्त्र किस प्रकार से मनुष्यों के लिए लाभकारी नहीं होता है? हाँ, मूर्ख व्यक्तियों के लिए, है ना। मूर्ख व्यक्तियों के लिए लाभकारी नहीं होता है। अच्छा बताइए तो, आप लोग इधर बैठिए ऐसे करके, हाँ सर्कल में बैठिए, आप लोग श्लोक का उच्चारण करिए। अच्छा आप बताइए लोचनाभ्याम में कौन सा शब्द है? हाँ, इसको आप करिए। अच्छा आप खड़े होइए, बताइए शास्त्रम तस्य करोति किम, इसके क्या मतलब समझते हैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए देखिए, आपको होमवर्क करके लाना है बच्चों। क्या लिखना है? लिखिए, प्रस्तुत श्लोकों को अर्थ सहित
अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानव जीवन में विद्या और बुद्धि का महत्व। इस पर संस्कृत में 5 वाक्य लिख करके लाइए। ठीक है, तो देखिए आज हमारा जो ये शिक्षण है ये समाप्त हुआ। और आज ये जो संस्कृत पाठ योजना है इससे हम ये सीखे कि जो पुस्तकीय ज्ञान है मनुष्य के मस्तिष्क में सज्जित रह सकता है, परंतु व्यवहारिक जीवन में संभव तभी होगा जब वह अपनी आत्मा से, अपनी विचारधारा से कहेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सरल रीति से संस्कृत सीखिए और जीवन को सुसज्जित बनाइए। थैंक यू।